आज हम लोग चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले रेडियस, ये आप लोग को पता होगा, फिर रिमाइंड करा दे रहे हैं। तो रेडियस क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए, इसके सेंटर से कोई भी पॉइंट, सेंटर का जो पॉइंट है वहाँ से एक लाइन कोई भी खींचते हैं जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आकर मिलता है, कहीं से भी खींचे, कहीं पर भी आकर मिलेगा, वो सब क्या हो जाएगा? सब रेडियस हो जाएगा। कहाँ से आना चाहिए? वो सेंटर से आना चाहिए। अर्थात सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आकर मिलती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? रेडियस कहलाएगी। हियर इस फिगर में ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर द 3 रेडियस ऑफ द सर्कल। इस फिगर में ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या हो गया? रेडियस हो गया। अब देखते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी दो पॉइंट पर आकर मिलती है, उसे हम लोग, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। देखिए, इस फिगर में एक लाइन सेगमेंट क्या है? आर एस है, एक ए बी है और एक पी क्यू है। ये तीनों क्या है? सर्कल के दो पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो ये तीनों क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ पर ए बी जो है वो तो डायामीटर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डायामीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। डायामीटर एक कॉर्ड होता है जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है। और ये आर एस जो है ये भी कॉर्ड है, पी क्यू है ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये क्या है? छोटा कॉर्ड है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, नोट करके। डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायामीटर सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। डायामीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। अब सेकंड देखते हैं, पहले भी बता चुके हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। सेकंड क्या होता है? एक लाइन होता है जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सर्कल के किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तब वो सेकंड कहलाएगा, और दो पॉइंट पर आकर मिलता है तो उसे कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया? ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट, आर्क। आर्क क्या होता है? तो ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। देखिए, एक सर्कल है, यहाँ थोड़ा सा फिगर को देखकर समझिएगा। सर्कल ये ए से बी ऐसे खींचे, यहाँ से यहाँ, तो यही जो सर्कल का जो कुछ भाग होता है वो आर्क कहलाता है। और ये इमेजिनरी लाइन से हम लोग डॉटेड लाइन से इसे सर्कल बना दिए। फिगर को ध्यान से देखिएगा। ए बी जो हो गया, ए से बी, ये क्या हो गया? आर्क हो गया। तो ए से बी आर्क हो गया, और फिर बी से ए अगर आना है तो ये डॉटेड लाइन से हम लोग ऐसे कर दिए, तो ये क्या हो गया? ये भी आपका ये बी ए आर्क हो गया। जो डॉटेड लाइन है उसे हम लोग क्या लिखते हैं? बी ए। और
जो मेन लाइन है इसे हम लोग ए बी आर्क हो गया। तो ए बी आर्क कैसे लिखते हैं, ए बी और ऊपर ऐसे कर देंगे तो ये ए बी आर्क हो गया, और बी ए और ऐसे कर दिए तो बी ए आर्क हो गया। अब देखते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। जो आर्क के साथ आर्क का सेंटर के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। यहाँ फिगर में देखिए ये आर्क एक ए बी हो गया यहाँ, और इसके साथ इसका सेंटर ओ हो गया, ओ ए और ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो गया। और यहाँ जो थीटा बन रहा है, थीटा डिग्री जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल ऑफ ए बी के लिए सेंट्रल एंगल क्या हो गया, एंगल ए ओ बी, ये पूरा एंगल ए ओ बी, और ये क्या है, थीटा डिग्री। इसको सीधे तौर पर समझिए, यहाँ पर जो एंगल बन रही है, एंगल यहाँ ओ पर जो बन रही है, इस एंगल को ही हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। और ए बी के लिए क्या हो गया, यहाँ ए बी के लिए ए बी आर्क लिख दिए। ए बी आर्क कैसे लिखा था, ए बी करके और ऊपर ऐसे कर देंगे तो ए बी आर्क हो गया। अब देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, तो अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड। सेगमेंट जो होता है, यहाँ फिगर पर ध्यान दीजिए, ये एक सर्कल हो गया और ए बी यहाँ पर क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ए बी कॉर्ड हो गया। यहाँ पर एक आर्क यहाँ क्या हो गया, ए बी ऐसे हो गया और एक बी ए ऊपर से हो गया। तो सेगमेंट जो होता है वो दो तरह की होती है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, जो छोटे वाले भाग हैं जो यहाँ डॉटेड से हम रिप्रेजेंट किए हैं, ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। और बाकी जो भाग है वो क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। ऐसे हम कह सकते हैं, यहाँ ए बी जो आर्क हो गया ये माइनर सेगमेंट हो गया, और बी ए जो हो गया वो मेजर सेगमेंट हो गया। और हमेशा सेंटर जो होता है, नोट में देखिए यहाँ सेंटर जो होता है सर्कल का, वो हमेशा मेजर सेगमेंट के अंदर ही आता है। इस फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो सेंटर है, सेंटर ओ जो है, हमेशा क्या है, मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का क्या अर्थ होता है कि इसका जो पार्ट, जो छोटा पार्ट है उसे हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। एक तरह से क्या हो गया, सेगमेंट का अर्थ उसका भाग हो गया। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर क्या होता है सर्कल का, तो इसका डिफिनीशन देखिए, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बॉन्डिंग रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। यहाँ देखिए फिगर में देखिए, वैसा रीजन जो आर्क और इसके रेडियस से घिरा हुआ रहता है उसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं। फिगर में देखिए यहाँ ओ ए क्या हो गया, ओ ए रेडियस हो गया, ओ बी भी रेडियस हो गया, और आर्क क्या हो गया, ए सी बी, ये नीचे वाला आर्क हो गया पूरा। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर मुझे कहना है सेक्टर ऑफ द सर्कल, तो सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या हो गया, यहाँ पूरा लेकर चलते हैं, ओ ए सी बी ओ। फिर से बता रहे हैं,
ओ से शुरू कीजिएगा, ओ ए सी बी ओ, ये क्या हो गया, ये सेक्टर हो गया। वही चीज़ लिखे हैं, ओ ए सी बी ओ इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेंटर ओ के साथ जुड़ा हुआ है, ये सेक्टर ऑफ द सर्कल हुआ। इसका नोट देखते हैं, इफ आर्क ए बी इज अ माइनर आर्क, यहाँ देखिए ए बी माइनर आर्क हो रहा है, सीधा दिख रहा है। ए बी जो है ये सर्कल के छोटे पार्ट को शो करता है, इतना सा ही पार्ट को शो कर रहा है। देन ओ ए सी बी ओ, यहाँ से ओ ए सी बी ओ इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये क्या हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो मेजर सेक्टर हो गया। फिगर को देखिए फिर से, ओ ए सी बी ओ, ये इसके अंदर का जितना ये भाग है, ये पूरा जो पार्ट है ये माइनर सेक्टर हो गया, और ये इसके ऊपर ये वाला जो भाग है, ये सब जितना भाग है, ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। मेजर सेक्टर का अर्थ होता है ज़्यादा भाग वाला क्षेत्र, और माइनर सेक्टर का अर्थ होता है कम भाग वाला क्षेत्र। तो ओ ए सी बी ओ में क्या आ गया, इतना आ गया, यानी ये छोटा सा भाग है, ये पूरा, तो ये माइनर सेक्टर कहलाया। और इसका, इस सर्कल का बाकी जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। अब देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। एक सर्कुलर डिस्क यानी एक सर्कल ले लिए, ये एक सर्कल पूरा यहाँ से शुरू होकर पूरा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, पूरा यहीं ख़त्म हुआ तो 360 हो जाता है, क्योंकि एक पूरा राउंड हो जाएगा। और इसका क्वाड्रेंट करना है तो इसे 4 भागों में हम लोग बांट देते हैं। तो एक सर्कल अगर यहाँ सेंटर है, यहाँ से शुरू होकर पूरा गोल बनती है तो 360, तो इसका 4 पार्ट किए तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का बनाएगी, ये 90 भी होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। तो वही चीज़ 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सर्कुलर डिस्क का 1/4 भाग क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। और इसका सेंट्रल एंगल, अगर इस चीज़ के लिए हम लोग लेते हैं, एक चीज़ यहाँ समझिएगा, ये सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, और ये क्या हो गया, 90 हो गया। ये मान लिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये डी, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो अगर ये क्या हो गया, ओ हो गया, सेंटर हो गया, तो ओ ए ओ डी करना है, तो इसके लिए सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये सेक्टर हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। फिर इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी ए, इसके लिए करेंगे तो ये भी, इसके लिए एंगल कितना हो गया, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। इसलिए जो क्वाड्रेंट होता है उसके लिए सेंट्रल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फॉर्मूला को जानेंगे, फिर उसके आगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।